गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, जिसमें हम 10 नए वोकैब रोज सीखते हैं। और ये 10 नए वोकैब आपके हर तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी या टीजीटी पीजीटी या किसी भी तरीके का एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश वोकेबलरी का पार्ट आता है। सो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए, आज हमारा डे 13 है और लेते हैं आज के 10 नए वोकैब्स और उनको बेस्ट वे में समझते हैं। सो आज का जो फर्स्ट वोकैब है दैट इज अकमुलेट, ACCUMULATE। सो इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ACCUMULATE। अकमुलेट इज अ वर्ब, ये एक वर्ब होता है एंड इट मीन्स कलेक्ट। इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है कलेक्ट। मीन्स किसी भी चीज़ को जब एक पास इकट्ठा किया जाता है, संचित किया जाता है, उसको संभाल के रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं अकमुलेट। या आप इसके जो दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे दैट वुड बी पुट टुगेदर, एक साथ में रखना, अमास इकट्ठा करना, असेंबल भी आप बोल सकते हो इकट्ठा करना, या पाइल अप। पाइल अप का मतलब भी होता है एक पास कुछ भी इकट्ठा करना। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, द टीम इज स्टिल अक्यूमुलेटिंग एविडेंस। जो टीम है वो अभी भी इकट्ठे कर रही है क्या? सबूत। जो टीम है वो अभी भी सबूत इकट्ठे कर रही है। एविडेंस मीन्स होता है प्रूफ, सबूत। सो बढ़ेंगे आगे दूसरे वोकैब की तरफ, और हमारा दूसरा वोकैब होगा बेनफुल, BANEFUL। बेनफुल इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज पॉइजनस, मीन्स विषैला। अनहाइजीनिक कह सकते हैं आप, अनहेल्दी कह सकते हैं आप, या आप डिस्ट्रक्टिव भी बोल सकते हैं। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे र्यूनियस, RUINOUS। र्यून होता है, र्यून में अस लगा देंगे तो ये हो जाएगा र्यूनस, या पॉइजनस, या डिस्ट्रक्टिव। सो इसका हिंदी मतलब होगा विषैला या हानिकारक। सो इसे सेंटेंस में समझते हैं, ड्रग्स हैव पेनफुल इफेक्ट्स ऑन द माइंड्स ऑफ द यूथ। सो जो ड्रग्स हैं उनका बहुत ही विषैला, बहुत ही हानिकारक इफेक्ट पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है इफेक्ट? माइंड ऑफ द यूथ, जो युवाओं का माइंड है उस पर, मीन्स युवाओं के माइंड पर जो ड्रग्स हैं उनका इफेक्ट जो है वो बहुत ही विषैला होता है, विषैला पड़ता है। सो पढ़ेंगे आगे और लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब होगा ब्रेविटी, BREVITY। ब्रेविटी इज अ नाउन, BREVITY। ब्रेविटी एक नाउन होता है। एंड सो ब्रेविटी मीन्स कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच। कंसाइज मीन्स होता है नपातुला, एंड एग्जैक्ट मीन्स सही प्रकार से वर्ड्स का यूज हो जब राइटिंग में और स्पीच में। जब आपकी स्पीच या किसी की भी स्पीच या किसी की भी राइटिंग बहुत ही नपी तुली और ठीक ठीक होती है, सटीक होती है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है वर्ड ब्रेविटी। इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मता या संक्षेप। मीन्स एक कहावत है बड़ी ही फेमस सी, गागर में सागर। जब कोई गागर में सागर भरने का काम करता है, मीन्स छोटी ही स्पीच है, छोटी ही राइटिंग है, बट उसने बड़ी ही सूक्ष्मता से, बड़ी ही बारीकियों से चीज़ों को लिखा है या बोला है, तो उसी के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड ब्रेविटी, जो कि एक नाउन है। चलिए इसे सेंटेंस में समझते हैं। द ब्रेविटी मैटर्स वाइल राइटिंग यूपीएससी पेपर्स। जब आप यूपीएससी के पेपर्स राइटिंग कर रहे हैं तब ब्रेविटी मीन्स सूक्ष्मता, मीन्स किसी भी टॉपिक के अंदर की गहराई, गंभीरता, बहुत बारीक बारीक चीज़ें जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं। तो बढ़ेंगे आगे और लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ब्रेविडो, BRAVADO। ब्रेविडो इट्स अ नाउन। ब्रेविडो जो होता है वो नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज फॉल्स करेज, में झूठा जो हिम्मत है, झूठी जो साहस है किसी भी इंसान के अंदर की, या आप इसको बोल सकते हो बॉम्बास्ट, डींगे मारना, या स्वैगर मीन्स स्वैग दिखाने की कोशिश करना। हिंदी में बोलेंगे वाहवाही, डींग, या गीदड़ भभकी। इसके लिए यूज किया जाता है ब्रेविडो। मीन्स इंटरनली किसी में कुछ नहीं है बट वो एक्सटर्नली दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत ही पावरफुल है। फॉल्स वो करेज है, मीन्स जो उसका साहस है वो झूठा है, मीन्स ऊपर से दिखता है बट अंदर से उसमें वास्तव में नहीं होता है। वहाँ पे यूज करेंगे ब्रेविडो, इट्स अ नाउन। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, ही ऑर्गेनाइज्ड दिस पार्टी टू डिस्प्ले द ब्रेविडो। उसने यह पार्टी ऑर्गेनाइज की है दिखाने के लिए
अपनी वाहवाही या अपनी डिंग, मीन्स अपनी डिंग दिखाने के लिए उसने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है। बढ़ेंगे आगे और लेंगे आज का 5वां वोकैब, और हमारा आज का नेक्स्ट वोकैब है डिफेमेशन। डिफेमेशन, DEFAMATION, इट्स अ नाउन। डिफेमेशन एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन। ये एक एक्शन है जो डैमेज करता है किसी के रेपुटेशन को, किसी की अच्छी रेपुटेशन को जब डैमेज करने का काम किया जाता है तो वो कहलाता है डिफेमेशन। हिंदी में बोलते हैं मानहानि, या आप कह सकते हैं बदनामी। जब किसी की बदनामी कोई कर रहा है, अच्छी रेपुटेशन को ख़राब कर रहा है, मानहानि कर रहा है, तो वहाँ पे इंग्लिश में यूज होगा डिफेमेशन। और ये जो इसका जो ये नाउन है, और इसका जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा डिफेम, DEFAME। डिफेम का मतलब हो जाता है बदनाम करना किसी को, उसी से बनता है ये नाउन डिफेमेशन। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे स्लैंडर या कॉन्टेम्प्ट। स्लैंडर बोल सकते हैं आप, कंटेम्प्ट बोल सकते हैं। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। एन FIR ऑफ डिफेमेशन वॉज लॉज्ड अगेंस्ट 5 पीपल। 5 लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। और अगला वोकैब है बिस्मिर्च, BESMIRCH, बिस्मिर्च। बिस्मिर्च इट्स अ वर्ब, ये एक वर्ब है एंड इट्स मीनिंग इज डिफाइल, डर्टी, टार्निश, ब्लैकन। में जो प्रीवियस वर्ड पढ़ा हमने डिफेम, सो डिफेम का ये सिनोनिम है गंदा करना, पल्यूट करना, मलिन करना, उसके लिए यूज करते हैं बिस्मिर्च। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही हैज़ बिस्मिर्च्ड द गुड नेम ऑफ हिज फैमिली। उसने अपने परिवार के अच्छे नाम को गंदा कर दिया है, मलिन कर दिया है, पल्यूट कर दिया है। सो लेंगे अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब होगा डेमोलिश, DEMOLISH। डेमोलिश जो है दैट इज ऑल्सो अ वर्ब, ये भी एक वर्ब होता है। एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज डेस्ट्रॉय कंप्लीटली। हिंदी में बोलेंगे ध्वस्त कर देना, तबाह कर देना। जब किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है या नष्ट हो जाती है वो, तो वहाँ पे यूज किया जाता है ध्वस्त हो गया। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि मकान जो है वो पूरा, बारिश ऐसी हुई कि वो उसमें कच्चा मकान जो था वो डिमोलिश हो गया, ध्वस्त हो गया, बिल्कुल तबाह हो गया। सो वहाँ पे यूज करेंगे आप डिमोलिश, कोई भी चीज़ जब बिल्कुल नष्ट हो जाएगी तो। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे डिसमेंटल। डिसमेंटल का भी मतलब होता है किसी भी चीज़ को बर्बाद कर देना, या आप बोलेंगे नॉक डाउन, KNOCKDOWN। नॉक डाउन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो आगे बढ़ेंगे, इसको सेंटेंस में समझेंगे। द हाउस वाज डिमोलिश्ड टू कंस्ट्रक्ट अ शॉपिंग सेंटर। मीन्स जो ये घर था इसको डिमोलिश कर दिया गया। किस लिए कर दिया गया? टू कंस्ट्रक्ट, दोबारा से बनाने के लिए, अ शॉपिंग सेंटर, एक शॉपिंग सेंटर। तो शॉपिंग सेंटर बनाने के लिए घर को ध्वस्त कर दिया गया, मीन्स गिरा दिया गया। आगे बढ़ेंगे और लेंगे हमारा अगला वोकैब, एंड आवर नेक्स्ट वोकैब इज बोवाइन। बोवाइन, BOVINE। बोवाइन इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव होता है एंड इट मीन्स काउ लाइक। काउ लाइक मीन्स गाय जैसा। स्लो एंड स्टूपिड मीन्स जो धीमा हो और बेवकूफ़ हो। मीन्स गाय के जैसा होने का मतलब है कि बहुत सीधा साधा और भोला। आजकल की गायों जैसा नहीं। आजकल की जो गायें हैं वो बहुत मारती हैं, दौड़ा लेती हैं, तो उन गायों जैसा नहीं। गाय 2 तरीके की होती हैं, एक सीधी गाय होती हैं और एक टेढ़ी गाय होती हैं जो बहुत मारती हैं, दौड़ा लेती हैं। सो ये उस केस में यूज करना है जब गाय सीधी है, तो सीधी गाय के लिए यूज किया जाता है गाय जैसा सीधा या गोजातीय। बोवाइन का मतलब गाय जो क्रीड है उससे बिलोंग करने वाले एनिमल के लिए भी यूज किया जाता है बोवाइन। जैसे बछड़ा है तो वो बोवाइन कैटेगरी में आता है, गाय है, भैंस है, ये सब बोवाइन कैटेगरी के एनिमल भी होते हैं। सो उस कैटेगरी के लिए भी यूज किया जाता है बोवाइन। और किसी के कैरेक्टर को अगर शो करना है और वो बहुत ही स्लो एंड स्टूपिड है, बिल्कुल सीधा सा है, सीधा साधा है, तो वहाँ पे भी यूज किया जाएगा बोवाइन, मीन्स स्लो एंड स्टूपिड के केस में। तो दोनों केस इसके बन जाते हैं। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे। बिकॉज ऑफ हर बोवाइन नेचर एवरीवन मेक्स हर फूल। बिकॉज ऑफ हर बोवाइन नेचर, उसके सीधे साधे और भोले नेचर की वजह से हर कोई उसे बेवकूफ़ बनाता है। बढ़ेंगे आगे और लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कॉन्फेस, CONFESS। कॉन्फेस इज़ अ वर्ब, ये एक वर्ब होता है एंड इट मीन्स एडमिट द क्राइम और फॉल्ट। मीन्स फॉल्ट को या क्राइम को
एक्सेप्ट कर लेना, हिंदी में बोलेंगे कबूल कर लेना, हिंदी में बोलेंगे स्वीकार कर लेना। कबूल कर लेना तो उर्दू है, सॉरी। सो उर्दू हो गया इसका कबूल करना, और हिंदी हो गया स्वीकार करना, और वो भी अपराध को, अपनी गलती को। जब कोई अपनी गलती को मान लेता है, कॉन्फेस कर लेता है, तो उसी से बन जाता है, तो उसी को कहते हैं हम कॉन्फेस। इसी से इसका नाउन जो बनता है वो होता है कॉन्फेशन। कॉन्फेशन मीन्स क्या है, किसी ने अपना गलती मान लिया। कॉन्फेशन करने के लिए आपने मूवीज़ में देखा होगा, लोग चर्च में जाते हैं, चर्च में जाते हैं और गॉड के, जीसस क्राइस्ट के सामने खड़े होते हैं, और जो उन्होंने क्राइम किया है उसके बारे में तेज़ी से फादर के सामने कॉन्फेशन करते हैं। तो वहाँ जो कॉन्फेशन है वो कॉन्फेस वर्ड से उसका नाउन बनता है। सो इट मीन्स, इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे एक्सेप्ट, स्वीकार करना, या कंसीड। कंसीड मीन्स भी मान लेना होता है। सो आप इसे सेंटेंस में समझते हैं। फाइनली ही कन्फेस्ड दैट ही हैड अटैक्ड द ओल्ड मैन। अंततः उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने बूढ़े व्यक्ति पर हमला किया है। उसने मान लिया कि बूढ़े व्यक्ति पर हमला उसी ने किया था। तो कॉन्फेस का मतलब अपने अपराध को, अपनी गलती को मान लिया जाना। आगे बढ़ेंगे और लेंगे अगला वोकैब, एंड आवर नेक्स्ट वोकैब इज बैफल, BAFFLE। बैफल इज अ वर्ब, ये एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीन इज टू चीट समबडी। किसी को चीट कर देना, धोखा दे देना, उस केस में यूज करते हैं। चकमा देना या मात देने के लिए भी इस वर्ड को यूज किया जाता है। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे परप्लेक्स, फ्रस्ट्रेट, डेजर होता है। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे। अ रॉन्ग सिग्नल वॉज सेंट टू बैफल द एनिमी। एक रॉन्ग सिग्नल भेजा गया चकमा देने के लिए एनिमी को, मीन शत्रु को चकमा देने के लिए एक रॉन्ग सिग्नल उनकी तरफ को भेज दिया गया। सो सीखते रहिए, इनको लिखते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर इंग्लिश सीखना है तो वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक इफ़ेक्टिव स्पीच के लिए भी और अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी एग्ज़ाम में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।